हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 23 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 to 22 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग का जो डिमांड था कि आंसर देने का, वो हम आज इस वीडियो के लास्ट में देंगे। एक दो क्वेश्चन गलत रहता है, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। हम इस में सही कर कर डालते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका नॉर्मल क्वेश्चन तो सही होगा ही और अच्छा क्वेश्चन भी आप ज़्यादा अच्छा से सही करेंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है और एग्ज़ाम से पहले डेली एक प्रैक्टिस सेट करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्त, हम ज़्यादा देर न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से आपको वो सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा जो आपकी ज़रूरत है और आपके सक्सेस होने में सहायता देगा ये चैनल। तो चलिए दोस्त, इसमें जो है मैथ रीजनिंग का भी बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाएंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार बजट का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में खर्च करने की योजना है। तो दोस्तों, ये 2022-23 के अनुसार जो है 13.5% लगभग 13.54% जो है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का अनुमान है और ये सबसे अधिक है। तो शिक्षा में कितना? 13.45%। अगला है, झारखंड के कुश्ती खिलाड़ी की तस्वीर को भारतीय खेल प्राधिकरण ने लखनऊ सेंटर में लगाने की घोषणा की है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है चंचला कुमारी है। क्या नाम है? चंचला कुमारी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध कब से लगाया गया? तो दोस्तों, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण को सुरक्षा में ध्यान रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। तो कब होगा? 1 जुलाई 2022 को। अगला है, राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको जो है हिंज रेखा कहते हैं। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। 25 डिग्री अक्षांश रेखा से जो ये राजमहल के पास से गुजरती है उसको जो है हिंज रेखा कहते हैं। अगला है, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ निम्न में से किस शैल में पाए जाते हैं? तो झारखंड के जो है अधिकांश खनिज पदार्थ जो है आर्कियन शैल में मिलता है। किस शैल में? आर्कियन शैल में। और दोस्तों, आर्कियन क्रम की चट्टानें पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जो है ये एक साथ है, जो किस डिवीजन में है आप लोग कमेंट कीजिए। और फिर सिंहभूम और सिमडेगा में है और कुछ जो है दक्षिण पूर्वी भाग में भी पाया जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो है ग्रेनाइट है। इससे पता चलता है कि इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ए में है छोटा नागपुर की रानी या पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहते हैं। हम लोगों ने कितना प्रैक्टिस सेट में और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सीरीज जो किए हैं उस इसमें कितना बार आ चुका है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो नेतरहाट को जो है पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। झारखंड का शिमला एवं शहीदों का नगर जो है रांची को कहा जाता है। कारखानों का शहर या इस्पात नगरी जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। तो ये तीनों सही है, इस तरह से आप याद भी कर लेंगे। और झारखंड का शेफील्ड कोरोम्बे है, ये गलत है क्योंकि जो है कोरोम्बे जो है गुमला जिला में है और ये जो है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? हल्दी घाटी से। और जो झारखंड का शेफील्ड भेंडारा जो है वो शेफील्ड को जो भेंडारा कहा जाता है। क्या? भेंडारा। ये बोकारो में है। और कोराम्बे जो है, कोराम्बे कहाँ है? गुमला में, जिसको हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये गलत है। अगला है, झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो झारखंड का जो है सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी है। कौन है? दामोदर घाटी। अगला है, झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम तांबा उत्पादन झारखंड के ही घाटशिला में 1924 में शुरू किया गया। कहाँ? घाटशिला में।
कब? 1924 में। तो 1924 में शुरू किया गया, लेकिन यह 1930 में यहाँ इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी की स्थापना तांबा के खनिजों के शोधन कारखाने के रूप में की गई। कौन? 1930 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी, और 1930 में ही यहाँ एक पीतल बनाने का कारखाना स्थापित किया गया, तो इसका 1930 होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रीज खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? तो एकमात्र निर्माता जो है प्राइम कोकिंग कोल का है। ये भी बहुत चर्चा हो चुका है कि इंडिया में एक ही ऐसा स्थान है जहां प्राइम कोकिंग कोल मिलता है, वो है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, 7 जनजातीय जिले के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? तो इसका निकाय का नाम जो है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। क्या नाम है? रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। तो इसकी स्थापना जो है 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह द्वारा किया गया है। बागदेव सिंह द्वारा, तो सही है। इनकी प्रथम राजधानी सिसिया है और अंतिम राजधानी पद्मा थी, ये भी सही है। हेमंत सिंह की राजधानी बादम थी, ये भी सही है। यह राजवंश सिंहभूम का प्रसिद्ध राजवंश था। दोस्तों यह राजवंश जो है हजारीबाग का प्रसिद्ध था, न कि सिंहभूम का, हजारीबाग का। तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों बागदेव सिंह की राजधानी सिसिया थी, ये तो प्रथम राजधानी भी थी। और इस वंश का जो है राजा दलेल सिंह ने रामगढ़ को, और तेज सिंह ने इचाक को, और ब्रह्म नारायण ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों ये जो पद्मा है यह किसने बनाया था? तो ब्रह्मदेव नारायण ने। इसका नाम क्या है राजा का? ब्रह्मदेव नारायण ने यह राजधानी बनाया था। और हेमंत सिंह का जो राजधानी था ये बादम था, और बागदेव सिंह का सिसिया, और 1368 में हजारीबाग में था, हजारीबाग का था ये। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है केर गांव के निवासी आदिवासी नेता धनी सिंह खरवार को, धनी सिंह खरवार नाम है, पलामू का राजा घोषित किया गया था। तो इनका क्या नाम था? धनी सिंह खरवार पलामू का राजा घोषित किया गया था। धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में ही पलामू में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला है, सफाहोर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सफाहोर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है लाल हेम्ब्रम थे, और इस आंदोलन का जो स्वरूप था धार्मिक था, और 1870 ईस्वी में शुरू हुआ था। इनको जो अलग नाम भी है, लाल बाबा नाम भी है। ये जो है 200 द्वारक दल का गठन किया था। क्या नाम था? 200 द्वारक। तो पूछ देगा कि 200 द्वारक दल का गठन कौन किया था? तो वह लाल हेम्ब्रम, जो सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व करता था, और 1870 में, याद रखिएगा। यही जो है जनेऊ पहनाते थे, मांस मछली नहीं खाने को आदेश देते थे, सफ़ेद झंडे सबको देते थे, अपना सदस्य स्वयं को। तो ये अगर आप इससे पहले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो जरूर इसका सही आंसर किए होंगे, क्योंकि बहुत चर्चा हुआ है इस सब का। अगर मान लीजिए आप ही जानिए 22 प्रैक्टिस सेट हुआ है, तो आपको हर एरिया का हर क्वेश्चन सामने से गुजर चुका होगा, तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट करना जरूरी है। अगला है, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस जेल में बिताए थे? तो ये आखिरी दिन जो है भागलपुर जेल में बिताई थी, और 1781 से 82 में पहाड़िया विद्रोह का जो है ये नेतृत्व किए थे, और इनकी मृत्यु जो है यही भागलपुर जेल में ही हो जाता है। अगला है, झारखंड के किस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा एवं श्री कुल की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है? दोस्तों लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के नगर में स्थित जो है माँ उग्रतारा मंदिर में काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी जो है लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की गई है। और इसी मंदिर का निर्माण जो है मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा? अहिल्याबाई। तो अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है।
अगला है, निम्न में से किस मंदिर में ज्वाला जी मंदिर या हिमाचल प्रदेश में है ये से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? तो ये जो है शक्ति मंदिर जो धनबाद में है, इसमें जो है हिमाचल प्रदेश से ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नज़रबंद किया गया था? तो ये जो है ये अब्दुल कलाम आज़ाद है। दोस्तों इसका डेट याद रखिएगा, 1916 से 1919 तक के जो है इनको नज़रबंद रखा गया था। और ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ही रांची में अंजुम इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया नामक संस्था की स्थापना की थी। दो संस्था था, अंजुम इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया, अंजुम और मदरसा इस्लामिया, इसको याद रखिएगा। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? तो किसके हाथों में थी? ये मैकडोनाल्ड के हाथों में था। और यहीं से जो है रोहिणी से ही 1857 का विद्रोह शुरू होता है। मैकडोनाल्ड नाम है इनका। और कब शुरू होता है? 12 जून 1857 को। ये रोहिणी कहाँ है? तो ये देवघर में है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य बताना है। असम के क्रांतिकारी आंदोलन झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा। दुमका में गोल्डन लीग की स्थापना की गई। सिलेर बारी नामक मकान से 1916 में बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई थी। देवघर स्थित आर मित्रा हाई स्कूल के प्रिंसिपल शांति कुमार बक्सी क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। दोस्तों इसमें सिर्फ डी ही सही है। एक इस ए जो है इसलिए गलत है कि असम के क्रांतिकारी से नहीं बल्कि बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। और दू में जो है दुमका गोल्डन लीग की स्थापना की गई। दोस्तों दुमका में नहीं, ये देवघर में की गई थी। यहाँ पे देवघर रहता तो सही होता है, देवघर में। तो देवघर में जो है क्रांतिकारी क्रियाकलापों को प्रचार प्रसार हेतु जो है गोल्डन लीग की स्थापना की गई। और सिलेर बारी नामक मकान से जो है 1916 में न होकर 1915 में बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई। तो इस तरह से ABC तीनों गलत है, डी सही है। देवघर स्थित आर मित्रा हाई स्कूल के प्रिंसिपल शांति कुमार जो है बक्सी क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ जंगल सत्याग्रह चलाया गया था? तो दोस्तों ये चक्रधरपुर में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? चक्रधरपुर में। तो इसका आंसर चक्रधरपुर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं सही सुमेलित है उनको बताना है। तो मुंडारी फोक टेल ये PK मित्रा का है, सही है। मुंडा दुरह WG आर्चर का है, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। मुंडारी लोकगीतों का संकलन जो है मुंडा दुरह की रचना का जो है WG आर्चर है। और मुंडारी ग्रामर ये सी पोर्ट्रेट नहीं है, इनका जो है ए नोट्रेट है। थोड़ा सा नाम चेंज करके दे दिया है, तो ए नोट्रेट है। तो इसलिए ये गलत है। मुंडारी एंड देयर कंट्री SC राय ये सही है। ये सिर्फ मिलान गलत है, क्या है कि ये नोट्रोट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी सुमेलित बताना है। तो वन लक्ष्मी WG आर्ची ये गलत है, क्योंकि वन लक्ष्मी एवं वन के मन जो है उपन्यासकार की रचना जो है योगेंद्र नाथ सिन्हा है। इनका क्या है? योगेंद्र नाथ सिन्हा। योगेंद्र नाथ सिन्हा है। बाकी बात सारा सही है। ग्रह का फिर जो आनंद साहब अखौरी का है। आखर 84 जो है कमल का है। आदमी द्वारिका प्रसाद का है। तो सब सही है, फर्स्ट गलत है। अगला है, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मधुलिता कुमारी, हीरामणि, सिंपू, झानु हंसदा एवं कोमोलिका बारी का संबंध किस खेल से है? तो इस सारा जो है तीरंदाजी से जो है संबंध है। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो किस खेल का प्रशिक्षक है? तो ये जो है ये तीरंदाजी खेल का प्रशिक्षक है। मिलान करना है और स्थान दिया है, स्टेडियम दिया। तो किनन स्टेडियम कहाँ है? किनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है। और मेकन स्टेडियम जो है मेकन स्टेडियम रांची में है। और परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है कहाँ पे है? गुमला में है। और इंडोर स्टेडियम जो है दुमका में है। अगला है,
झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो ये जो है ये टुसु पर्व है। कौन पर्व है? टुसु। दोस्तों यह पर्व जो है कुर्मी और आदिवासियों का महत्वपूर्ण है। इसमें जो है यह कब मनाया जाता है? तो पौष के महीने में मनाया जाता है। टुसु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुंवारी। और यह त्यौहार मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन जो है सुबह नदी में स्नान कर उगते सूर्य की प्रार्थना करके टुसु यानी सरस्वती या लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह पर्व जो है तीनों नामों से जाना जाता है, जैसे टुसु पर्व, मकर पर्व और पूष पर्व। तो टुसु पर्व का टुसु का क्या क्या नाम है? मकर है, पूष भी है। और कौन? कुर्मी और आदिवासी जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। अगला है सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? तो वह जो है इंडो आर्यन भाषा परिवार से है। अगला क्वेश्चन है स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के निम्न जनजाति को दिया जाता है? तो ये जो है संथाल को श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुंडा गांव में पंचायत की बैठक दस नामक स्थान में होती है। तो मुंडा जो है गांव में पंचायत की बैठक किस स्थान पे होती है? ये जो है ये अखाड़ा में होती है। इनका नाम अखाड़ा है। अगला है झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? तो पुरुष प्रधान नृत्य जो है पैका नृत्य है। अगला है कंदेरी क्या है? तो कंदेरी संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसे जो है झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है और इसकी तंतु कछुए की खाल अथवा नारियल के खोल से बनाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगला है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, जो है भारतीय जनता पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक था। तो कौन पार्टी से था? भारतीय जनता पार्टी से थे। अगला है राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 170 के तहत। झारखंड का भी स्थापना जो है आर्टिकल 170 के तहत ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। तो इसमें सत्य कथन को चुनना है। फर्स्ट है इस योजना के तहत जो है अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। सही है। इस योजना से प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 के रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान है। यह भी सही है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन हुआ। ये भी सही है। और इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक जो है उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग किया जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है लाडली लक्ष्मी योजना जो है कब आरंभ किया गया झारखंड सरकार द्वारा? तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है माने झारखंड सरकार द्वारा 15 नवंबर 2011 को। कब? 15 नवंबर 2011 को। अगला है जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य जो है बाल कुपोषण पर नियंत्रण करना। इसका आंसर जो है बाल कुपोषण पर नियंत्रण करना। अगला है मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से की है? तो ये जो है दुमका से किया है, जो झारखंड का उप राजधानी भी है दुमका। बैगा जनजातियाँ समांतर डैश क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। तो बैगा जनजातियाँ जो है समांतर ये सिंभू में नहीं पाया जाता है। बाकी बाद रांची, लातेहार और हजारीबाग में पाया जाता है। सर्वाधिक जो है चतरा जिले में पाया जाता है बैगा जनजाति। तो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? चतरा जिले में। जनजाति अर्थव्यवस्था का मूलाधार है। तो जनजाति अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि है, न कि पशुपालन। यद्यपि आदिम जनजाति वनोत्पादन संग्रह के द्वारा भी अपना जीविकोपार्जन चलाती है। तो कृषि हो जाएगा। अगला है मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग जो है स्वयं को जो है होरोको कहते हैं, होरोको। और मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को होरो जगर कहते हैं। क्या नाम है? होरो जगर। और जबकि उरांव जनजाति के लोग जो है स्वयं को कुडुक कहते हैं। तो उरांव का क्या हो जाएगा? कुडुक। अब सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन है वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है?
तो ये जो है अब्दुल्ला शाहिद है। ये कहाँ का है? तो ये मलेशिया का है। और एंटोनियो गुटरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। अगला है, हाल ही में गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि वह इंडियन है इसलिए हर एग्जाम में पूछा गया है। तो ये टॉम ऑफ सैंड है, जिसका हिंदी में नाम है रेत की समाधि। और इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो डेजी रॉकवेल किया था। कौन? डेजी रॉकवेल। तो डेजी रॉकवेल अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है ये स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक जो है स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखा गया है। इनकी अन्य प्रसिद्ध क्या है, कृत्य क्या है पुस्तक? तो ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस, द ग्रैंड डिजाइन, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द ओरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स इन ए नटशेल, ये सब जो है इनका पुस्तक है। अगला है, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? तो रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत। दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंस है, आप लोग जरूर याद ही कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये सब से आने का क्वेश्चन संभावना है। रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत है। सुरेश एन पटेल जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है CBC। और इंद्रमित गिल जो है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वरुण जो है भारत फ्रांस है, सही है। वोंगो सागर जो है बांग्लादेश से है। सिलिनेक्स जो है भारत माने ये सिंगापुर नहीं है, श्रीलंका है। और पेनेक्स जो है बिम्स्टेक देश का है। अगला है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है जैसे फ्रांस राजधानी दुबई, तो पूरा गलत है। फ्रांस की राजधानी दुबई, दोस्तों फ्रांस की राजधानी दुबई नहीं होकर पेरिस है, तो ये गलत है। इटली की राजधानी रोम। नॉर्वे की राजधानी बर्लिन नहीं है, बर्लिन तो जर्मनी की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, इसका क्या हो जाएगा? ओस्लो। इसमें 2 गलत दे दिया है। और हंगरी बुदापेस्ट। तो बर्लिन किसका राजधानी है? जर्मनी का। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो ये जो है सेशेल्स और नेपाल दोनों देश की मुद्रा जो है रुपया है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है जिस पर चीन का अधिकार है? तो ये जो है श्रीलंका में अवस्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह, जिस पर जो है चीन 100 साल के लिए उसको 99 वर्ष हेतु चीन को लीज पर लिया गया है। चीन लीज पर लिया है 99 वर्ष के लिए। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हिंदी देवनागरी लिपि है, सही है। संथाली जो है ओलचिकी है। दोस्तों संथाली का लिपि जो है आप लोग याद रखिएगा। पंजाबी जो है गुरुमुखी है, ये भी सही है। और ये जो है डी में अंग्रेजी का जो है भाषा जो है रोमन लिपि है, न कि ग्रीक है, रोमन है, तो ये गलत मिलान है। अगला है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो सही बताना है। एक में है, उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, सही है। इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सही है। उनका जन्म जो है कपिल वस्तु में हुआ, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। यानी चारों के चारों सही है। अब मिलाना है। दीवाने अर्ज जो है सेना विभाग से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेना विभाग से। और दीवाने रिसालत जो है धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। और दीवाने ईसा जो है, दीवाने ईसा सरकारी पत्रव्यवहार से संबंधित है। और दीवाने वजारत जो है वित्तीय मामलों से संबंधित है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। दीवाने वजारत जो है वित्तीय मामला से संबंधित है। अगला है, ये मिलाना है। तो मौलवी अहमदुल्ला जो है अवध से थे। कहाँ से? अवध से। और बख्त खां जो है दिल्ली से है। और कुंवर सिंह कहाँ से? आरा से, जो बिहार। नाना साहब कानपुर। हजरत महल बेगम जो है लखनऊ से थी।
तो इसको याद रखिएगा। अगला है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है ये 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से पड़ी है। अगला है, सूची 1 और 2 में मिलान करना है। तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, और 1909 ईस्वी में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ, और 1919 में जो है द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ, और प्रांत में हुआ। संघ में जो है 1935 में हुआ है। प्रदेशों की सहायता के लिए प्रावधान जो है 1935 में। अगला है, इन व्यक्तियों में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो नहीं था विलियम वुड। बाकी बात, कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत पहुंचा था, और उसके 3 सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो बोर्ड ऑफ ट्रेड माने व्यापारिक का अध्यक्ष था, व्यापार का अध्यक्ष था, बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष। और पैंथिंग लॉरेंस जो है, ये पैंथिंग लॉरेंस भारत का सचिव था, और एबी अलेक्जेंडर जो है नौसेना मंत्री था। एबी अलेक्जेंडर जो है नौसेना मंत्री, और पैंथिंग लॉरेंस जो है भारत सचिव था, और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड था, यानी व्यापार का अध्यक्ष था। तो इसको तीनों का कौन कौन था ये भी याद रखें। ये पैंथिंग लॉरेंस जो है भारत सचिव था, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था, और ये स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 148 में है। वित्त आयोग जो है 280 में है। वित्त आयोग कितना में है? 280। प्रशासनिक अधिकरण जो है 323A में है। संघ लोक सेवा आयोग जो है आर्टिकल 315 में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद। दोस्तों ये तीनों का जो है हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये तीनों आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो का गठन जो है 1952 में हुआ था, और 1952 में योजना आयोग के अनुषंग के अनुरूप में बनाई गई थी ये राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय था जो 1950 में भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा गठित किया गया है, जबकि जो क्षेत्रीय परिषद का गठन है संसदीय अधिनियमों के तहत किया गया है। ये जो है क्षेत्रीय परिषद संसदीय अधिनियमों के तहत किया गया है। अगला है, बलवंत राय मेहता जो है, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय के बारे में बोला था, अशोक मेहता द्विस्तरीय था, और एलम सिंघवी जो है, एलम सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति पर आधारित था, और जीवीके राव जो है प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? तो नगरपालिका को संवैधानिक परिस्थिति जो है 74वें यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस कथन पर विचार करना है, फर्स्ट है वह केंद्र सरकार का बैंकर है, बैंक ऑफ बैंकर भी इनको बोला जाता है आरबीआई को। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू भी करता है, ये भी सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, ये भी सही है। और लास्ट है, वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित भी करता है, ये भी सही है। तो चारों सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री जो है मनमोहन सिंह जी थे। तो इनको ध्यान में रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री यही थे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ जो होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता में शून्य, यानी कि जब किसी काम को जितने श्रमिकों की आवश्यकता वास्तव में होती है उससे अधिक लोग काम करने लगे तो ऐसी बेरोजगारी को छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला है, योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
यह एक सविनय एवं परामर्शी निकाय है, सही है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। 1 जनवरी 2016 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले ली है, तो इसका जो है ये गलत है, क्योंकि 1 जनवरी 2015 ये होगा, 2016 नहीं है, 1 जनवरी 2015, तो 1-2 ही सही है। अगला है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो है, घास को बकरी खाता है और बकरी को आदमी खाता है, तो ये श्रृंखला निर्माण करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बोलना है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये सही है। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये भी सही है। अब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु न होकर कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, तो तीनों सही है, ये गलत है। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से, पहले पश्चिम से चले, गुजरात, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 7 सिस्टर से 2 स्टेट है, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। दोस्तों इसमें उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा को आप लोग नहीं ध्यान में रखिएगा। तो गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड है, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो इसमें से क्या कर, सही उत्तर को चुने, तो 1, 2, 4 ये हो जाएगा। राजस्थान भी है, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 गो राज्य है। मध्य प्रदेश भी है, तो 8 राज्यों को याद कर लीजिएगा। अगला है, मिलाना है। तमिलनाडु सबसे ऊंची चोटी, तो तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा चोटी है, ये डोडा बेटा हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर चोटी, जिस पर जैन धर्म का मंदिर है, तो ये 3 हो जाएगा। नागालैंड का सारामती चोटी और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी। नागालैंड का याद रखिएगा, सारामती चोटी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो एस्चुअरी कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो ये महानदी। दोस्तों अरब सागर में जो नदी गिरती है वो एस्चुअरी बनाती है, और बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो डेल्टा बनाती है। तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए डेल्टा बनाती है, न कि एस्चुअरी। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये सब जो है एस्चुअरी बनाती है। निम्न में से किससे जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग जो है बुटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। दोस्तों बुटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है क्योंकि इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है, और पलाश का पुष्प जो है झारखंड तथा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में अवरोही क्रम में है सजाना है। तो अवरोही क्रम में सजाना है तो सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में है, इसके बाद उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो सी आंसर हो जाएगा। अब साइंस का क्वेश्चन, दोस्तों उच्च वेग जो है, जो हाई स्पीड होता है उसको मैक से द्वारा इंडिकेट करते हैं। और तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम होगा, लैम्डा। दाब जो है पास्कल है और ऊर्जा जूल है, आसान है। अगला है, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है, कारण क्या है? तो कारण जो है गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है तल के अंदर रहती है, यही कारण है कि ये नहीं गिरती है। दोस्तों अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार मानना है कि 2030 से 50 के बीच में जो है यह मीनार और झुक जाएगी और गुरुत्वीय केंद्र से बाहर हो जाएगी, तो ये गिरने के माने पूर्णतः यह गिर जाएगी। कब? 2030 से 50 के बीच में। अगला है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो कितना भाग? 1/9। अगला है, ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड प्रकाश जिसे हाल ही में जारी किया गया था किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था? तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति है बाइडेन ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक छवि का अनावरण किया है। यह जो है ब्रह्मांड के इतिहास के में 13 अरब साल पहले का सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश है, और यह पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई देने वाला आकाश का एक पैच भी है।
तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा जारी किया गया है। अगला है परम शून्य ताप क्या है। तो दोस्तों परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से जो है न्यूनतम संभव ताप है। इस ताप पर जो है आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है और परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री और सेल्सियस -273 डिग्री प्रभावित किया गया है। तो ये सैद्धांतिक न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब जो है 10 घंटे जलती है तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा जो है किलोवाट आवर में होता है। तो 100 × 10 तो एक 1000 वाट घंटा हो गया, यानी 1 किलोवाट आवर हो गया। इसमें 1000 से भाग देंगे तो 1 किलोवाट आवर जो है 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट में विद्युत का मूल्य 5 रुपया है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मिलाना है। श्रीहरिकोटा जो है, श्रीहरिकोटा कहाँ पे है। तो ये उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है। पोखरन, तो पोखरन जो है ये परमाणु बम विस्फोटक स्थल है। थुम्बा जो है रॉकेट प्रमोशन केंद्र है और काकापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दोस्तों श्रीहरिकोटा जो है उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है और थुम्बा जो है रॉकेट प्रमोशन है, इसको याद रखिएगा। अगला है सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इन लैंपों में जो है सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सोडियम लैंप जो होता है ये सड़कों पर यूज होता है। अगला क्वेश्चन है इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। तो ये किसके लिए सामग्री हो सकता है। तो आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए और सीमेंट उत्पादन, तीनों के लिए जो है सामग्री हो सकता है। अगला है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन है। तो ये जो है ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण होता है। अगला है सूची 1 और 2 में मिलाना है। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध में होता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है, दूध में। एस्टिक अम्ल कहाँ होता है, सिरका में। एस्टिक अम्ल सिरका में। साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में होता है। और ब्यूटारिक अम्ल जो है दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। अगला है सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो लोहा जो है, लोहा हीमोग्लोबिन। शीशा जो है, शीशा संचायक बैटरी में काम आता है। चांदी, तो चांदी जो है फोटोग्राफी में यूज होता है। और तांबा जो है त्वरित चालक होता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो है ये डी लेमार्क ने समझाया था। कौन, लेमार्क ने। कब, 1809 ईस्वी में। और किस पुस्तक में यह प्रकाशित हुआ था। तो फिलोसफी जूलॉजिकल में प्रकाशित हुआ था। इनको जो है लेमार्क के सिद्धांत से भी जाना जाता है, ये जैव विकास को। इसका बुक का नाम याद रखिएगा, फिलोसफी जूलॉजिकल। कपास का प्रमुख घटक क्या है। तो कपास का जो प्रमुख घटक है ये सेल्यूलोज है। इसमें 94% पाया जाता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो है ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। दोस्तों आप लोग बताइए कि डीएनए का खोज किसने किया था, कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये द्विकुंडली वाला तो सब जानता है, वाटसन एंड क्रिक, लेकिन डीएनए का खोज किसने किया ये आप लोग कमेंट कीजिए। देखते हैं कितना फ्रेंड्स कमेंट करता है। अगला है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो ये यकृत में भंडारित रहता है। अगला है हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है। तो ये सीडैक ने किया है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है सीडैक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर ने संयुक्त रूप से किया है। पुणे में सीडैक है। अगला एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है। तो रक्त का कुल परिमाप जो है 5 से 6 लीटर होता है। अगला मधुसूदनी इंसुलिन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंतःस्राव हार्मोन एक है। तो ये क्या है। तो ये पेप्टाइड है। दोस्तों इंसुलिन जो है रासायनिक संरचना की दृष्टि से पेप्टाइड हार्मोन है और जिसका रचना जो है 51 एमिनो अम्ल से होती है, 51 एमिनो अम्ल से। और यह शरीर में ग्लूकोज के अपचय को नियंत्रित करती है। इंसुलिन के स्राव जो है
पेनक्रियाज के बीटा सेल से होता है और ग्लूकागोन का जो है ये अल्फा सेल से होता है। दोस्तों, अगर शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो ग्लूकागोन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए ब्लड में तो ये इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर यकृत में संग्रहित करता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, हम बहुत प्रैक्टिस सेट में इसका डिस्कशन कर चुके हैं। वो ग्लूकागोन जो है अल्फा सेल पेनक्रियाज के अल्फा सेल से सृजित होता है और बीटा सेल से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। अगला है कृत्रिम से फलों को पकाने के लिए एथिलीन। बेकिंग सोडा जो है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और शीतल पेय जो है शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड और क्वार्ट्ज जो है क्वार्ट्ज सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा हो गया, क्वार्ट्ज जो है ये सोडियम सिलिकेट हो गया। इस तरह से ये हो गया। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन आता है, मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का क्वेश्चन। 300 से 1000 के बीच में कितनी संख्या 7 से विभाजित है? तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम 7 से विभाजित 300 से ऊपर कौन संख्या वो देखेंगे। तो इसमें कौन है? 301 है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। और 1000 से नीचे कौन है? तो ये 994 है। दोस्तों, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब मालूम हो गया तो हम लोग जानते हैं कि Tn बराबर जो होता है यानी लास्ट टर्म बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और डी कितना हो जाएगा? 7। तो Tn में से 1 घटाइए तो 994 में से 301 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 693 होगा। तो 693/7 आई 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 बराबर 1 n। तो ये 99 हो जाएगा। 7 99 मतलब पे कटेगा 99 और प्लस 1 100 हो जाएगा। अगला है 12 और x का HCF और LCM 3 और 60 है तो x का मान, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट बराबर 3 गुने 60 यानी LCM गुने HCF। तो 12 पंचे 60 यानी 15 हो जाएगा। इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा? दोनों तरफ इसको इधर ले आइए 0.03 और स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर 0, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। इजी है इसलिए हम नहीं बना रहे हैं। अगला है, जानते हैं कि साइन x बराबर 1/√2 है। तो √2 किसका मान होता है? साइन 45 का। तो x बराबर 45 डिग्री हो गया और 1/2 है तो साइन 30 बराबर 1/2 होता है। ये हो गया 15 × 45 और 15 दूना 30, 3:2। दोस्तों, इसको जो है जैसे tan a को साइन बटे कॉस लिखिए, इसको हम शॉर्ट में लिख ले साइन बटे कॉस बटे 1 माइनस कॉस बटे साइन और प्लस कॉस बटे साइन 1 माइनस साइन बटे कॉस। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में जो है ये 1 प्लस सेक ए और कॉस ए आ जाता है, कॉस ए के, ये आंसर हो जाएगा। अगला है, एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर है। एक वृत्त की त्रिभुज जो है, एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की परिधि मान लीजिए ए है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो 2 गुने 22/7 गुने 21, 7 21 और 3 से 3 कट गया तो 22 दूना 44 जो है समबाहु त्रिभुज की लंबाई हो जाएगा। अगला है, एक पहिया 66 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2100 चक्कर लगाता है। तो 2100 चक्कर लगाने में कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो पहिया की त्रिज्या निकालना है तो 66,000 मीटर हो जाएगा। 2100 चक्कर 21,000 चक्कर गुने 2πr बराबर 2πr बराबर, तो ये कट जाएगा 2 से 33 हो गया। अब 3 से काटे, 3 7 11 तो एक यानी r बराबर जो हो गया, r बराबर 11/3
3 × 22 ऊपर 7 चला जाएगा, 11 दूना 22। दोस्तों देखिए 2 × 22/7 और गुने 21,000 इंटू आर बराबर 66,000। तो ये 3 गो जीरो से 3 गो जीरो, 7 3 21 और 22 3 66 और 3 से 3 कट गया, 2 बच गया, इधर 1 बच गया। तो आर बराबर 1/2 मीटर हो जाएगा। अगला है एक समबाहु के एक शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इसका डिफरेंस दिया हुआ है 140 डिग्री। दोनों को जोड़िएगा, 2x बराबर जो होगा इसको ऐड कीजिए, तो 80 और 40 कितना हो गया, 120 और 200 320 हो गया। तो 320 का आधा कितना हो गया, 160। तो 320 का आधा जो है 160 हो गया। तो x बराबर 160 हो गया, x बराबर जो है 160 हो गया। और तो इसमें क्या निकालना है, इसमें भुजा की संख्या निकालना है। तो x बराबर जब 160 हो गया तो 160 बराबर हम लिख सकते हैं 180, एक फॉर्मूला होता है 180 n-2/n। तो 160 n इधर 180 n, तो 20 n हो जाएगा। 120 n और 120 n हो गया। ये 100 माइनस है, माइनस इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है जैसे 20 n बराबर 180 × 2 हो जाएगा। काटिए, 0 से 0, 2 से 2, 18 आंसर आएगा। इसका है x - 1/x बराबर x/1/x बराबर कितना है, 5 है। तो x + 1/x के स्क्वायर निकालिए। तो x + 1/x, तो x प्लस के टर्म निकालेंगे तो x² प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, 5 के स्क्वायर प्लस 2 यानी 27 हो जाएगा। और इसका 4 निकालना है, तो 4 निकालने के लिए इसको स्क्वायर कीजिएगा और 2 घट जाएगा, तो इसको भी स्क्वायर कीजिए -2। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 14 4 18, 7 दूना 14, दूना 28 और 4 32, 729 और -2, तो 727 आंसर होगा। 4 व्यक्ति ABCD एक कार्य को इतना घंटा करता है, तो सबसे अधिक समय लिया गया। तो इसमें क्या करते हैं, इस सबको LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालेंगे तो 40, 45, 48 और 12, सबसे ज़्यादा C लेगा। ये भी एक कार्य को कम से 40 और 60 दिन में पूरा करता है। तो अब वे कुछ दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और B कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को जो है 10 दिनों में पूरा करता है। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, 40 तिहाई 120 और 60 दूना 120, यानी 5 काम करेगा, लेकिन लास्ट में शेष कार्य 10 दिन में करता है। तो 10 दिन में एक कितना काम करेगा, 30। तो 30 में से 20 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 90। 90 हो गया। अब दोनों काम 90 ये मिल कर करता है, तो 5, तो 18 पंचे 90, यानी 18 दिन ये साथ काम किया है। अगला क्वेश्चन है, एक किसी काम को 40 दिनों में, बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो फिर एलसीएम मेथड यूज कीजिए। 200 हो गया, तो 40 पंचे 200 और 50 का 2, तो 5 दिन से मिल के करता है। तो 5 4 9, 9 5 45 काम मिल के किया, बच गया कितना, 155 काम बच गया। और ए को जो करना है तो 5 3 15, 5 3 का 1 दिन में पूरा कर लेगा। एलसीएम मेथड जानते होंगे तो आराम से बना लेंगे। आप देखिए इसमें क्या है, 3 किलोमीटर गति से और इतना, तो एस इंटू एस माइनस डिफरेंस बटे डिफरेंस गुने टाइम, तो 3 गुने
0.7 हो जाएगा डिफरेंस, बटे 0.7 गुने कितना लगता है समय, आधे घंटा, आधा हो जाएगा। दोस्तों एक फार्मूला होता है S1 S2 बटे डिफरेंस कितना है 0.7 गुने टाइम जो लगता है हाफ, तो S1 कितना है 3 × 3.7 0.7 हाफ, इसको काटिएगा तो 7.5 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है तो 279 रुपये में भुगतान करना होगा। वास्तविक बिल कितना है, यानी 90% का वैल्यू इतना है, तो 279 बटे 90 गुने 100 कट गया, 9 से का 9 3 27 1 310 हो जाएगा। ओरिजिनल भुगतान 310 है। अगला, एक वस्तु के अंकित मूल्य का क्रय से इतना अनुपात है और इतना इतना छूट देकर उसको इतना करता है, तो इस लेन देन के दौरान लाभ या हानि होगा। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, जैसे इसका जो है ना क्रमिक छूट को एक निकाल लीजिए, 25 + 10 -25 गुने 10 बटे 100 2.5 हो गया, तो 25 10 35, अब 35 में से अढ़ाई गया तो 32.5, 32.5 रुपया छूट देता है। तो 32.5 रुपया छूट देता है, तो बेचता कितना में 67.5 रुपया में, 100 में से घटा देंगे तो 67.5 का दाम जो है 3645 है। 3645, तो एक का निकालिए, इसको भाग दीजिए 67.5 में, तो एक का जो है, एक का कितना जाएगा 27 आएगा। दोस्तों एक का जो मान आ गया 54 आ गया, एक का मान जब 54 आ गया तो 100 का मान कितना, अंकित मूल्य 100 माने हैं तो 100 हो जाएगा, अंकित मूल्य 100 माने 5400 हो गया, और 5400 अंकित मूल्य इस अनुपात में क्या है 5 है, तो एक का वैल्यू इसे का लीजिए, 54 को काटिए और गुने 3 कर दीजिएगा तो क्रयमूल्य आ जाएगा। तो क्रयमूल्य जो है 3240 आता है, इसको काट के कीजिएगा तो 3240, अब बेचा कितना है 3645, तो ये 405 रुपया लाभ होता है। तो 405 रुपया जो है 3240 में लाभ होता है, इसलिए 100 में 12.5% लाभ हो गया। अगला 1000 रुपये के 2 साल के लिए साधारण ब्याज की 15% पे कितना मिलेगा, तो ये तो इजी है, 3000 रुपया हो जाएगा, तो 13000 रुपया टोटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ABCD का औसत भार 56 kg है और ABC 52 kg हो गया, तो माने घट गया, तो 56 तो रहा होगा और इससे ज़्यादा रहा होगा तभी घट रहा है, तो ज़्यादा कितना रहा होगा, 4 घट रहा है 1 पे, तो 3 घटेगा 12 पे, तो ये इतना kg का रहा होगा, 56 और 12 कितना 68 kg। इसमें आंसर नहीं है, 68 kg होगा इसका आंसर। इसको जो है आरोही क्रम में सजाइए, पहले 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 5 लिखिए, ऐसे करके सजाइए, और बीच वाला जो है 6 आता है। अगला है, एक 10 काले में काली और 5 सफ़ेद है, 10 काला है और 5 सफ़ेद है, तो टोटल कितना है 15 है, और काला कितना है 10 है, तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो 10 बटे 15, फिर अगला में एक घट जाएगा 9 बटे 14, इसके बराबर काट दीजिए, तो 14 है, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5 × 2 = 10, 2 7, तो 3/7 आंसर आएगा। अगला है, निम्न तालिका में दोस्तों इसका परसेंटेज निकालिएगा, और परसेंटेज जो है इसका केबी का परसेंटेज कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा, और DAV का परसेंटेज कितना आ जाएगा, DAV का परसेंटेज 87.5 आएगा। तो इस सब का परसेंटेज निकालिएगा, तो इसका आंसर जो है क्या पूछ रहा है, विश्वविद्यालय में चयनित छात्रों की सबसे कम संख्या कौन है, तो केवी का है, 80% है। अब इसमें जो है जे है, तो जे को क्या क्या कर रहा है, तो ये घट रहा है, जे में से -2 हुआ, K + 1 हुआ, फिर -1 हुआ,
यानी पहले -2 तो +1 तो -2 और +2 इस तरह से कीजिएगा तो NRQ आ जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अपने घर से शुरू करते हुए समीरा कुछ मीटर पूर्व की ओर चला। मान लीजिए घर यहाँ है, तो यहाँ कुछ मीटर चला, वह दाईं ओर मुड़ कर 100 मीटर चलता है, यहाँ से 100 मीटर चला, तथा फिर बाईं ओर मुड़ कर 30 मीटर चला, 30 मीटर ये हो गया, और अंततः बाईं ओर मुड़ कर 40 चलता है, ये 40 हो गया। और यदि उसकी घर तथा बाजार के बीच की वायवीय दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ पे बाजार है, तो यहाँ से यहाँ जो है 100 मीटर दिया है, वायवीय 100 मीटर है, तो कितना दूरी चली वो अपने पूर्व की, तो कितना दूरी चली ये डिस्टेंस बताना है ये। तो यहाँ इसको डॉट डॉट कीजिए, इसको मिलाइए, तो ये 30 हो गया, क्या कि नीचे 30 है, और ये 40 है, तो ये 60 हो गया। इसको निकालिए, ये 100 है, ये 60 है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 100 है, कर्ण हो गया 100, ये लंबाई हो गया 60, और आधार है x+2, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा। इस 100 के स्क्वायर है -60 के स्क्वायर, तो 10,000 -3600 तो 6400, तो 80 मीटर हो गया। तो x+30 का मान जो है 80 मीटर हो गया, तो x का मान 50 मीटर हो जाएगा। दोस्तों इस फिगर को आप लोग काउंट करके बताइएगा कितना है। जैसे ये फिगर देखिए, तो इसमें 3 गो हो गया, ये फिगर देखिए, इसमें 3 गो हो गया, ये फिगर देखिए 3 गो हो गया, और आप लोग कमेंट कीजिए इसमें कितना त्रिभुज है। हम हिंट थोड़ा दे दिए हैं। इसमें जो है अगला आकृति को बताना है, तो सब एक एक बढ़ रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 2 + 1 3 हो रहा है, और 3 + 3 6 हो रहा है, और 6 + 4 जो है, जैसे फर्स्ट वाला को एक अधिक करके जोड़ना है, तो 2 + 1 3 हो गया, अब 2 है यहाँ 3 है, तो 3 + 3 6 हो गया, फिर 4 + 6 10 हो गया, 7 + 10 17 हो गया, 17 और 11 27 28 हो गया, 28 और 17 28 17 के 45, एक अधिक करके जोड़ना है 46, तो 46 आंसर हो जाएगा। इसमें +2 +3 +4 हो रहा है, एक BD 4 2 बढ़ रहा है, +4 +3 हो रहा है 7, 7 4 11, तो के हो जाएगा। तो के वाला कौन है, तो ये है। फिर इसमें -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, -4 हो रहा है, तो के क्यू वाला होगा, तो के क्यू वाला एक ही है। अगला है प्रसन्न और आनंदित उदास, तो उदास के साथ क्या होगा, ग्रस्त हो जाएगा, विषादग्रस्त। इसमें है स्ट्रोक, आप पोस्टर का दिया है, तो एस का तीसरा स्थान पर, तो तीसरा स्थान पर 2 है, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 का ये दोनों कट गया। टी है, तो टी है, तो 2 के बाद 3 है, तो 3 होगा, इन दोनों में है। आर है, तो आर कौन है लास्ट में, तो 2 3 4, 2 3 4 इसमें भी है। ओ है, तो ओ क्या है दूसरा स्थान पर, तो 9 होगा, ये भी दोनों में 9 है। के है, तो के इसमें 7 है, तो यहाँ है, तो ये हो गया। 4 संख्या युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो इसमें जो है देखिए दोस्तों, 14 दूना 28 और 5 33, और 5 दूना 10 5 15, 8 दूना 16 और 5 16 5 21, 16 5 21, 9 दूना 18 और 5 23, तो ये 8 25 वाला हो जाएगा। एक समान है और एक असमान है, तो जूम में जो है ओ का उपयोग 2 बार होता है, बाकी कोई भी वर्ड में 2 बार नहीं होता है, तो इसलिए हो जाएगा। नीचे देगा एक समीकरण को सही करके, तो इसमें जो क्या चेंज करेंगे तो आ जाएगा, तो ये माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करेंगे तो चेंज हो जाएगा। देखिए 12 - 6 अब भागा 12 × 6 + 6, तो ये 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है 12 + 16 कितना होता है 28, तो 18 + 24 42 ये हो जाएगा। डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता, तो ये कौन हो जाएगा, ये सब होता है, माता पिता भी डॉक्टर हो सकता है, वेतनभोगी हो सकता है। कह रहा है कि मोर को बनाई जा सकती है, इसमें कौन है जो मोर को बनाई जा सकती है, ये होगा।
अब कागज़ का मोड़ को बनाया गया है, इसके चित्र के देख अनुसार ये हो जाएगा। आप लोग इसका देखिएगा, इसका आंसर जो है डी है। इसमें 5 2 7 3 10 1 11 11 41 6 6 4 10 6 गुने 3 6 गुने 3 और 4 गुने 2 36 18 4 दूना 8 144। इसका आंसर जो है 227 है। इसको बनाइएगा, 128 का जो है पश्चिम हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, कुछ स्टूडेंट जो है खिलाड़ी है, और कुछ खिलाड़ी एथलीट्स हैं। तो कह रहा है कुछ विद्यार्थी एथलीट्स हैं, तो नहीं होगा, गलत हो गया। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, ये सही है। कोई भी विद्यार्थी एथलीट्स नहीं है, तो कोई भी विद्यार्थी एथलीट्स नहीं है, तो केवल निष्कर्षण 2। अब कोई विद्यार्थी एथलीट्स नहीं है, कोई विद्यार्थी एथलीट्स है, तो ये एक में से 3 में से एक होगा, तो केवल 2 और 1 या 3। इसका आगामी बनाना है तो ये हो जाएगा। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डैश का प्रयोग करते हैं। तो यूजर अक्सर जो है ये टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? इनपुट आउटपुट इनिशिएटिव प्रोसेसिंग के लिए, डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन के लिए, और मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। दोस्तों ये सारा चीज़ सुपर कंप्यूटर में यूज होता है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर की खोज जो है 1960 में हुआ और मार्केट में जो है 1970 में आया। अगला क्वेश्चन है सीपीयू क्या है? तो दोस्तों सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसका सी हो जाएगा। दोस्तों ये सीपीयू का विकास जो है 1971 में फेडरिको फगिन ने किया था। फेडरिको फगिन ने किया था। अगला निम्न में से ईडीपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ईडीपी का पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का जो उदाहरण है प्रिंटर है। दोस्तों माने 2 भागों में कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर जिसको हम लोग देख सकते हैं भौतिक रूप से, पेन हो गया, और वही मॉनिटर, एलसीडी, प्रिंटर और प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। यानी इनपुट डिवाइस को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन आउटपुट डिवाइस को हम लोग देख सकते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्कैनर, लाइट पेन, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए जो है ये फाइल सिलेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापक क्या है? तो कंप्यूटर की घड़ी के मापक जो है ये मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज है। अगला है एंड्रॉयड क्या है? तो दोस्तों एंड्रॉयड एक मोबाइल प्रचालन तंत्र है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और गूगल द्वारा विकसित यह ओएस स्मार्टफोन, टैबलेट और टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस हेतु प्रयुक्त होता है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों एक चीज़ हम गलत बोल दिए, जो हार्डवेयर होता है उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। इनपुट जो होता है जिस जो हम लोग कंप्यूटर में देते हैं, और प्रोसेसिंग का क्या जो आउटपुट आता है उसको आउटपुट कहते हैं। जो डिवाइस आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? तो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से जो है ये प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी है। ये राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो
.NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, सही है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया, ये भी सही है, दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये है कंपाइलर। अगला है BCD का पूरा नाम क्या है? तो BCD का पूरा नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल, 01 यूज करते हैं। डाटा की मात्रा को CPU मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक समय में ट्रांसमिट करता है, तो ये बस विथ है। अगला है प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? तो डिबगिंग कहते हैं। अगला, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल जो है ये है TCP/IP है। अगला, W3C क्या है? इसका क्या प्रतीक होता है? तो W3C का जो प्रतीक है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों का सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये कौन वर्णन करता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंटिंग स्लाइड का ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जाती है, ये सही है। तो एक गलत है, दो सही है, सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट किया जाता है तथा MS पावर जो होता है MS पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण स्लाइड के ऊपरी भाग में पृष्ठों की संख्या डाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो वर्ड में कॉलम डाटा बनाने हेतु या तो रूलर की सहायता से टैब सेट करेंगे या इंसर्ट पर जाकर टेबल मेनू का प्रयोग कर सकते हैं, बी आंसर हो जाएगा। अगला है, एक्सेल 2010 बटे इतना फॉर्मूला का मूल्यांकन करेगा, यह उत्तर आएगा। तो क्या आएगा यह उत्तर? तो यह उत्तर जो है 400 आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारदर्शी DBMS, तो DBMS का फुल फॉर्म उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई भौतिक संरचना को रखता है। दोस्तों, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया इसलिए मैं फास्ट देख रहा हूँ। चलिए दोस्त, अब इतना ही। इसमें आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग आंसर की डिमांड कर रहे हैं तो आंसर भी दे दिया। इसमें कहीं कहीं कुछ 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत रहता है। चलिए दोस्त, थैंक यू। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को